वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूवर्स, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है शोबिस का। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस सेगमेंट में हम आप सब के लिए सितारों की जगमगाती दुनिया से दिलचस्प और कुछ अजीब खबरें भी अक्सर व बेशतर लेके आते हैं। कुछ अजीब इंकिशाफात होते हैं जो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो बिला किसी तअत्तुल आज बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ और देखते हैं कि क्या है ऐसा। जी बिल्कुल जी, आप सबको बताते हैं कि माधुरी दीक्षित का जवाब सलमान खान और शाहरुख खान के अदाकार ना होते और इसके अलावा क्या होते। इस पर माधुरी दीक्षित ने एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग जवाब दिया, वो आप सबसे शेयर करते हैं। इंटरव्यू के दौरान मेज़बान ने माधुरी से सवाल किया कि अगर शाहरुख खान और सलमान खान अदाकार ना होते तो आपके ख्याल में किस पेशे से वाबस्ता होते। तो माधुरी दीक्षित ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में अगर सलमान खान अदाकार ना होते तो गुलकार होते, लेकिन वो अभी भी गुलकारी कर रहे हैं। फिर अदाकारा ने दोबारा जवाब दिया, सलमान बॉडी बिल्डिंग के पेशे से वाबस्ता होते। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, वो पहले ही बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। फिर माधुरी दीक्षित ने मजीद कहा, अगर सलमान अदाकार ना होते तो प्रोफेशनल पेंटर होते। ताहम उन्होंने दोबारा हंसते हुए कहा कि वो पहले ही अदाकारी के साथ साथ पेंटिंग भी कर रहे हैं। जब यही सवाल शाहरुख खान के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर शाहरुख खान अदाकार ना होते तो वो बिजनेसमैन होते। और इसके साथ हंसते हुए उन्होंने मजीद कहा कि शाहरुख अभी भी बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेसमैन भी हैं। तो कहा यह जाता है कि अगर आप अपने मनपसंद पेशे में ना होते, इसके अलावा आप क्या होते, तो जब एक इंसान अच्छा अर्न कर जाता है, अच्छा नाम कमा जाता है, शिफ्ट हो जाता है फिर दूसरी तरफ, तो फिर आप उस जगह शिफ्ट कर जाते हो जो आप खुद ने सोचा होता है, जो आप चाहते हो। जैसा कि उन्होंने कहा सलमान खान है, वो गुलकारी भी कर रहे हैं। जी हाँ, उनका नाम फेमस है, नाम बिकता है, तो गुलकारी का शौक है तो गुलकारी भी कर लेते हैं। और अगर उनकी बात की जाए कि वेट लिफ्टिंग की, तो फिर उन्हें वेट लिफ्टिंग का भी शौक है तो वेट लिफ्टिंग भी कर लेते हैं। तो एक इंसान जब अच्छा पैसा कमा लेता है तो वो हर वो काम कर लेता है जिसकी वो जो करने की वो ख्वाहिश रखता है। तो ये थी आज की खबर। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अहमद के पास आज कौन सी खबर है। अच्छा, हम सब लोग जानते हैं कि नेटफ्लिक्स एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर काफ़ी ज़्यादा वेब सीरीज़ देखने को मिलती हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स की जानिब से पाकिस्तानी वेब सीरीज़ बनाए जाने का भी इम्कान सामने है। पाकिस्तान में वेब सीरीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा कम है। अब टेलीफिल्म्स की तरफ तो हम काफ़ी हद तक मूव कर चुके हैं, लेकिन वेब सीरीज़ इंडिया की निस्बतन पाकिस्तान में इसका रुझान कम है। और बिलाखिर नेटफ्लिक्स ने इस चीज़ का ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान की भी वेब सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग वेबसाइट के आगाज़ के 6 साल बाद पहली ओरिजिनल वेब सीरीज़ बनाने का इंदिया दे दिया है। 22 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले मुल्क में 2016 के आखिर में सर्विस का नेटफ्लिक्स आगाज़ किया था और अब तक इस पर मुतादिद पाकिस्तानी फिल्में और ड्रामाज भी रिलीज़ हो चुके हैं। पाकिस्तान में स्ट्रीमिंग वेबसाइट की मकबूलियत में गुज़श्ता चंद साल के दौरान पहली नेटफ्लिक्स इजाफा देखने में आया। इसी रुझान को देखते हुए अब पाकिस्तानी ओरिजिनल वेब सीरीज़ बनाने का इंदिया भी दिया गया है। आपको बताएं कि नेटफ्लिक्स ने एक एंटरटेनमेंट की सीरीज बनाने का फैसला किया, जिसमें सहाफ़ी हसन काज़मी ने अपने ट्वीट में ज़राए से इंकिशाफ किया कि पहली पाकिस्तानी वेब सीरीज़ बनाने की मंजूरी दे दी गई है। सहाफ़ी ने वेब सीरीज़ से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताने से गुरेज करते हुए बताया कि मुमकिना तौर पर वेब सीरीज़ 3 सीरीज़ पर मुश्तमिल होगी। 3 सीज़न इसके बनाए जाएंगे और हर सीज़न में 13 किस्तें शामिल होंगी। उनके मुताबिक पाकिस्तान की पहली ओरिजिनल वेब सीरीज़ के लिए नेटफ्लिक्स ने बहुत बड़ा बजट भी मंजूर कर लिया है। तो आपको इसके हवाले से बताते हैं कि ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है नेटफ्लिक्स की तरफ से। ड्रामास तो हर जगह फेमस बिल्कुल ही, लेकिन अब हमारे सामने एक चैलेंज ये है कि हमें नेटफ्लिक्स सीरीज जहाँ पर हॉलीवुड भी है, बॉलीवुड भी है, सभी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमें लॉलीवुड को भी वहाँ एक अपनी पहचान बनाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन स्टोरीज लेकर आनी होंगी। और अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस की हमारे पास कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेशुमार ऐसे परफॉर्मर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जैसे ये अभी बात चल रही थी कि पाकिस्तानी ड्रामास इस वक्त पूरी दुनिया में उनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। जिस तरह से हमने देखा था कि टर्किश ड्रामास के एक इरा पूरा आया, पूरी दुनिया में उनको मकबूलियत मिली, लोग उनको देखने लगे और उसके साथ साथ डबिंग हुई, जिससे काफ़ी लोगों का रोज़गार भी चला। तो उसके बाद अब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री काफ़ी हद तक प्रमोट हो चुकी है। पाकिस्तान ने कुछ ऐसे ड्रामाज दिए हैं, बल्कि कल परसों में एक इंटरव्यू देख रहा था एक सिक्का, जिन्होंने कहा कि परिजात के बाद मैंने ये सोचा था कि आज के बाद कोई पाकिस्तान का ड्रामा नहीं देखना, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर जो
एक सीरियल है पाकिस्तानी नहीं बना सकते। लेकिन उसके फौरन बाद आतिफ असलम का डेब्यू हुआ और संगे माह आ गया। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के पास ऐसे कितना ज़्यादा हिडन टैलेंट है और पाकिस्तान के पास ऐसी चीज़ें हैं कि जब दिल करता है ये लोग निकाल के एक पिंडोरा बॉक्स खोलते हैं और उसको बाहर ले आते हैं। कहता है मैं परेशान हूँ कि इतनी बेहतरीन ड्रामा इंडस्ट्री और इतने बेहतरीन अदाकार कि इनका जिस तरह से दिल चाहता है ये उसी करैक्टर में ढल जाते हैं। जहाँ इनको कहेंगे कि आपने एक सीरियस रोल करना है तो इनको ऐसा लगेगा कि इनसे ज़्यादा सीरियस है कोई नहीं, और जहाँ पे कोई एक फ़नी रोल होगा तो यही लोग, यही सेम पर्सन ऐसा एक्ट कर रहा होगा कि इंसान परेशान हो जाता है कि शायद इससे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं है। बिल्कुल। खैर वापस आते हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज़ की तरफ और आपको बताते हैं कि इनकी ट्वीट पर मुतादिद अफराद ने कमेंट्स करते हुए खबर को पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन तोहफा करार दिया। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए ये बड़ी हद तक कामयाबी भी है और बेहतरीन तोहफा है कि नेटफ्लिक्स सीरीज़ में अक्सर व बेशतर जो नया टैलेंट होता है उनको भी काफ़ी हद तक चांसेस मिल जाते हैं डिफरेंट एपिसोड्स में काम करने के या इसको एक कैरी करने का। कई लोगों ने सहाफ़ी की ट्वीट पर शक का इजहार करते हुए उनसे सवाल भी पूछे कि खबर का ज़राया क्या है, इनका ज़रिया क्या है, आपके सोर्स ऑफ न्यूज़ क्या है, क्योंकि हर सहाफ़ी का कोई जो है वो होता है जो वो शेयर नहीं करते हैं, जो शेयर नहीं करते हैं। जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वह जल्द इस हवाले से मुकम्मल वजाहत देंगे। कमेंट्स के दौरान उन्होंने इस सवाल पर भी वजाहत की कि वेब सीरीज़ की कहानी उमैरा अहमद ने नहीं लिखी और ना ही वो शाहिद हामिद के नावल से माखूज होगी, कि नावल्स जो है हमारे अक्सर जो ड्रामाज हैं वो नावल पर ही बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ना तो उमैरा अहमद नहीं लिखेंगी और ना ही शाहिद हामिद जो हैं उनके किसी नावल से इसको माखूज किया जाएगा। हसन काज़मी ने इस सवाल की वजाहत भी की कि मज़कूरा वेब सीरीज़ तर्किश सीरीज़ का पाकिस्तानी वर्जन भी नहीं होगी। सहाफ़ी ने वेब सीरीज़ से मुतालिक मज़ीद कोई वजाहत नहीं की, ताहम ख्याल किया जा रहा है कि आइंदा चंद हफ्तों में इससे मुतालिक मज़ीद वजाहत सामने आएगी। नेटफ्लिक्स ने गुज़श्ता 6 साल के दौरान किसी भी पाकिस्तानी ओरिजिनल वेब सीरीज़, फिल्म या शो को पेश नहीं किया, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत में वेबसाइट ने मुतादिद वेब सीरीज़ और फिल्में बनाई हैं। तो खैर ये अब तक की एक सबसे अच्छी खबर है शोबिज़ की इंडस्ट्री के लिए कि किस तरह से शोबिज़ की इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है और नेटफ्लिक्स पे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा पजीराई भी मिलेगी और इस हवाले से भी काफ़ी सारी ये मामलात जो हैं चलते रहेंगे। खैर इसी के साथ ही बढ़ते हैं वाइंड अप की तरफ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज जुमे का दिन है और आपसे हम लोगों की मुलाकात होगी अब मंडे को। तो मंडे को इंशाल्लाह सुबह 9 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपने दोनों मेज़बानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।